हेलो दोस्तों, ये इस मूवी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर से देख लें, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बर्नी टीम के साथ शिप के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप में बड़ी दरार होने से शिप और तेजी से डूबने लग जाता है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि तेज लहरों की वजह से इंजन रूम में ट्रेलर निकल जाता है, जिससे शिप और तेजी से बहने लग जाती है। ऐसे में सेबर्ट अपने टीम मेंबर्स से शिप की स्पीड को धीरे करने के लिए कहता है, नहीं तो शिप नरम जमीन से आगे निकल जाएगी। इस बार सेबर्ट शिप के ट्रेलर को आयरन चेन से बांधने के लिए कहता है ताकि शिप को नरम जमीन की तरफ घुमाया जा सके। आगे हम मूवी में देखते हैं कि मीरियम बर्नी से मिलने के लिए चैडम स्टेशन जाती है। वहाँ मीरियम को पता चलता है कि बर्नी पेंडल्टम शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए गया है। उसे कस से पता चलता है कि कमांडर क्लेफ ने बर्नी को इस तूफान में भेजा है। समुद्र के हालात ज्यादा खराब होने की बात सुनकर मीरियम कमांडर क्लेफ से बर्नी को वापस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर क्लेफ मीरियम को इस बारे में मना कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। यह सुनकर मीरियम गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय मीरियम की कार रोड पर बर्फ से टकरा जाती है, लेकिन मीरियम इसमें बच जाती है। दूसरी तरफ हम मूवी में देखते हैं कि समुद्र की ओर जाते समय बर्नी तीनों टीम मेंबर्स को बताता है कि समुद्र में जाने के लिए उन्हें रेत की पट्टी को पार करना होगा, लेकिन तूफान और बड़ी लहरों की वजह से रेत की पट्टी नहीं दिखेगी, इसलिए उन्हें रेत की पट्टी का पता लगाने के लिए उससे टकराती लहरों की आवाज को सुनना होगा और बड़ी लहरों के सहारे ही पट्टी को पार करना होगा। इसके साथ ही वे इस कोशिश में लग जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वे रेत की पट्टी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। आगे हम मूवी में देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर्स शिप को घुमाने का काम स्टार्ट कर देते हैं और तेज लहरों के सहारे बड़ी मुश्किल के बाद वे शिप को नरम जमीन पर उतारने में कामयाब भी हो जाते हैं। सेबर्ट अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि उन्हें पानी को इंजन की हवा वाली पाइप में जाने से रोकना होगा, नहीं तो जनरेटर के बंद होने से एयर टैंक काम करना बंद कर देंगे, जिससे शिप नरम जमीन से उतर जाएगी। इसके साथ ही वे इंजन रूम से पानी निकालने का काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तेज लहरों की वजह से शिप धीरे धीरे नरम जमीन से नीचे उतरने लग जाती है। अब सभी क्रू मेंबर्स के पास काफी कम समय रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीरियम कार में रुककर ही मदद आने का वेट करती है। काफी देर बाद एक कार आने पर मीरियम उन लेडी से हेल्प मांगती है। वो लेडी मीरियम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं और मीरियम से कहती हैं कि वो उसकी कार को अपने भाई से कहकर यहाँ से निकलवा देगी, तो तब तक के लिए वो उसके घर चल सकती है। मीरियम उन लेडी को बर्नी के बारे में बताती है, तो वो लेडी मीरियम से कहती है कि उसके पति और बाकी क्रू मेंबर्स को बर्नी समुद्र में बचाने गया था। हालात बहुत खराब होने की वजह से बर्नी उन सबको बचा नहीं पाया, लेकिन बर्नी ने उन सबको बचाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद वो मीरियम की कार को लेने के लिए उसी जगह जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी ही निकलसन की बहन। वहाँ निकलसन अपनी बहन से पूछता है कि तुम जानती भी हो ये कौन है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि उस दिन किसी की भी गलती नहीं थी, बर्नी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। इसकी बजाय मीरियम तुमको तुम्हारी गलती के लिए बोल सकती है, क्योंकि रेत की पट्टी की तरफ शिप के दूसरे हिस्से के होने के बारे में तुम्ही ने बर्नी को कहा था। कार को निकालने के बाद निकलसन मीरियम से कहता है कि बर्नी समुद्र में उसके कहने पर नहीं गया था। तब मीरियम निकलसन से कहती है कि बर्नी का तो काम ही समुद्र में जाकर लोगों को बचाना है, चाहे हालात कैसे भी हो। बर्नी को समुद्र में जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में आगे जाने पर बर्नी को पता चलता है कि रेत की पट्टी के पार आते समय तेज लहरों में उनका कंपास बोट से गिर जाता है। ऐसे में बर्नी चैडम स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि सही डायरेक्शन के बारे में जान सके, लेकिन चैडम स्टेशन से रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल पाने के कारण उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। पर दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी से उन्हें पता चलता है कि दूसरी शिप के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए गई रेस्क्यू टीम रेत की पट्टी के पार नहीं पहुंच पाई, तो टीम के सभी मेंबर्स अब वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर रिची बर्नी से कहता है कि अब वे सब अकेले पड़ गए हैं और ना ही उन्हें सही डायरेक्शन का पता है, तो ऐसे में उन्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन क्रू मेंबर्स की जिंदगी के बारे में सोचकर बर्नी उन्हें वापस चलने के लिए मना कर देता है और उनसे कहता है कि इतनी दूर आकर वे क्रू मेंबर्स को समुद्र में इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। बर्नी की बात सुनकर तीनों टीम मेंबर्स शिप को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते
जाते हैं। इसके लिए बर्नी उन्हें कहता है कि बिना कंपास के वे शिप की लोकेशन का पता नहीं लगा सकते, तो उन्हें बोट के इंजन को बंद करके लहरों के सहारे ही आगे बढ़ना होगा, जिससे एक ही दिशा में बहने के कारण लहरें उन्हें बहते शिप के पास ले जा सकती थी। काफी दूर जाने के बाद उन्हें अचानक लगता है कि आसपास लहरें काफी धीरे हो गई हैं। सर्च लाइट ऑन करने पर वे सामने पेंडल्टन शिप के आधे हिस्से को देखते हैं। वे बोट को शिप के पास ले जाते हैं ताकि क्रू मेंबर्स को बोट पर ले सके। लेकिन अब बर्नी और उसकी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बोट पर ज्यादा से ज्यादा 20 लोग आ सकते थे, लेकिन क्रू मेंबर्स कुल मिलाकर 32 लोग थे और दूसरी तरफ शिप तेजी से डूब रहा था, तो ऐसे में बर्नी किसी को भी शिप पर नहीं छोड़ सकता था। अब एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स बोट पर उतरना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक क्रू मेंबर पानी में गिर जाता है और तेज लहर होने के कारण वो शिप से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे में डरे होने के बावजूद वे सभी उतरना जारी रखते हैं और सभी क्रू मेंबर्स के उतरने के बाद बर्नी फिर चैडम स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उनसे कांटेक्ट होने पर कमांडर क्लेव बर्नी को ऑर्डर देता है कि उन्हें पेंडल्टन शिप की लास्ट लोकेशन से 5 मील दूर नॉर्थ ईस्ट की ओर जाना है और वहां क्रू मेंबर्स को दूसरी शिप में भेजना है। लेकिन बर्नी ये ऑर्डर मारने से मना कर देता है, क्योंकि बर्नी क्रू मेंबर्स को एक शिप से उतारकर फिर दूसरी शिप में नहीं भेजना चाहता था। बर्नी उनको कहता है कि अब तूफान काफी कम हो गया है और ये लहरें उन्हें रेत की पट्टी पार करवा कर किनारे की ओर पहुंचा सकती हैं। ऐसे में उन्हें किनारे से आती लाइट की तरफ ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ मीरियम को पता चलता है कि बर्नी ने 32 क्रू मेंबर्स को बचा लिया है और अब वो किनारे की ओर से आती लाइट के सहारे आगे बढ़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट नहीं होने पर मीरियम के साथ कई लोग उनकी कार लेकर किनारे की तरफ जाते हैं, जहां वे उनकी कार की लाइट्स ऑन कर देते हैं। काफी देर बाद बर्नी और उसकी टीम को किनारे से आती लाइट्स दिखती हैं। ये देखकर सभी क्रू मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। एक बात जो इस मूवी को एक बेहतरीन मूवी बनाती है वो है मूवी में एक ऐसी स्टोरी का होना जो देखने में तो एक इमेजिनरी स्टोरी की तरह लगती है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।